नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बाराबंकी से, जहां ईद उल अजहा पर्व के अवसर पर डीएम शशांक त्रिपाठी व एसपी अर्पित विजयवर्गीय द्वारा शांति व्यवस्था के दृष्टिगत नगर की प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों का भ्रमण किया गया। और साथ ही बात होगी इटावा की, जहाँ जमीनी विवाद के चलते एक व्यक्ति पोल पर चढ़ गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ के थाना बरदै क्षेत्र में एक शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को चोटें आई। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कई आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। तो बरदा क्षेत्र के बर्रा गांव में एक शादी समारोह की बात हो रहा था, जहां पुलिस पहुंची, पुलिस के ऊपर भी हमला हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल। ये क्या है पूरा पता? देखिए, 5/6 की रात्रि में एक थाना बरदा क्षेत्र में गांव पड़ता है बर्रा, यहाँ पे एक शादी का कार्यक्रम था। वहाँ पे कुछ डीजे को बजाने को लेकर आपस में कहासुनी हुई थी और कल रात्रि में वहाँ पे दोबारा जो आपस में ये दोनों जो मजरे हैं वो बिल्कुल सटे हुए हैं, करीब 100 मीटर की दूरी दोनों के बीच में। तो जो दूसरे मजरे की जो गाड़ी है, पहले वाले मजरे से जहाँ पे शादी समारोह था और परसों की रात्रि में जहाँ पे कहासुनी हुई थी, वहीं से गुजर रही थी और गाड़ी का जो म्यूजिक था वो लोगों ने बताया कि तेज़ था, उसी को रोका गया और उसको रोक लिया गया और उनका जो गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया था। इस पर उनके द्वारा थाने की जो पीआरवी है और यूपी 112 पे सूचना दी गई, जिस पे तत्काल वहाँ पे जो लोकल पीआरवी है उसके द्वारा जाके इवेंट को अटेंड किया गया और वो जो गाड़ी थी इनोवा, उसको वहाँ से निकलवा के और उनके घर पहुँचाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उसको आने नहीं दिया। और इस पे फिर थाने को सूचित किया गया और वहाँ से थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ में मौके पर गए और लोगों को समझा बुझा के और गाड़ी है वहाँ से उसको निकाल के लाए और जो इसमें 2 लोग थे उनको भी वहाँ से निकाल के लेके आ रहे थे। उसी दौरान पीछे से कुछ लोगों ने अंधेरे में गाड़ी के ऊपर, जो पुलिस की गाड़ी है उसके ऊपर पथराव किया और कुछ लोगों ने लाठी डंडों से गाड़ी की जो पीछे जो प्राइवेट गाड़ी थी उसमें तोड़फोड़ की। इसमें जो थाना प्रभारी राजीव सिंह है, उनको सिर में एक पत्थर लगा है और उनके हाथ में भी फ्रैक्चर है और इसके अलावा 4 अन्य पुलिसकर्मी हैं जिनको हल्की फुल्की चोटें हैं। उनको प्राथमिक उपचार के बाद में उनको थाने पे वापस भेज दिया गया है और जो थाना प्रभारी राजीव सिंह है उनको सिर में चोट है और कुछ स्टिचेज आए हैं। उनको अभी यहाँ पे जिला मुख्यालय पे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी उनकी स्थिति ठीक है और किसी प्रकार का कोई गंभीर खतरा नहीं है। मौके पे ये भी सूचना मिली तो उसके बाद में मेरे द्वारा एसपी सिटी के द्वारा और सीओ और आसपास के सर्किल के जो थाने हैं उनको लेकर हम लोगों के द्वारा गांव में जो लोगों ने उस समय इस घटना को अंजाम दिया तो वहाँ पे निरीक्षण किया गया और देखा गया और जो संदिग्ध लोग थे उनमें से करीब 13 पुरुष और कुछ 8 महिला हैं, उनको पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया था और वहाँ के जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनसे पूछताछ की गई। तो इस घटना में करीब 35 लोगों का नाम प्रकाश में आया है, जिन्होंने पहले प्राइवेट गाड़ी के साथ में तोड़फोड़ की और उसके बाद में जो पुलिस की गाड़ी है उस पर भी पत्थर मारा और जो थाना प्रभारी है उनको भी इसमें उनके द्वारा चोट पहुंचाई गई है। तो इसमें बीएनएस की धारा 191(2)(3) और 3/5, 115(2), 109 और 121(2) और 1 और 324(4), 126(2) और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3/2 व्यय के अनुसार इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें 34 जो लोग हैं उनको इसमें नामजद किया गया है। अभी तक इसमें जो पूछताछ के लिए लोग लाए थे उनमें से कुछ लोग जो घटना में शामिल रहे उनको इसमें गिरफ्तार किया गया। बाकी जो हिरासत में लोगों से पूछताछ की गई और जो अन्य जो लोगों का नाम प्रकाश में आया जिन्होंने एक्चुअली मारपीट किया गया था, उन सबकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है और मौके पे मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आपस में किसी प्रकार का कोई विवाद चूँकि नहीं हुआ था, सिर्फ गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। वहाँ पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और वहाँ पे पूर्णतः शांति है। लेकिन इसमें जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उस दौरान जो थाना प्रभारी है उनको एक पत्थर उनके सिर में लग गया और एक डंडे से किसी ने उनको हाथ में मारा है, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर है। उनका इलाज कराया जा रहा है, अभी उनकी स्थिति वो सामान्य है। बाकी जितने भी लोग इसमें, जिन लोगों ने भी इस तरह का जो घटना को अंजाम दिया है, इन सब के खिलाफ इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक तो इन्होंने कानून व्यवस्था को प्रभावित किया और उसके बाद में
पुलिस बल के ऊपर भी जब वहाँ उनको बीच बचाव करने गए तो उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया है। तो एक बहुत ही गंभीर बात है। और आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां ईद उल अजहा पर्व के अवसर पर डीएम शशांक त्रिपाठी व एसपी अर्पित विजयवर्गीय द्वारा शांति व्यवस्था के दृष्टिगत नगर की प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों का भ्रमण किया गया। इस दौरान ड्यूटी में लगे पुलिस प्रबंध का निरीक्षण भी किया गया एवं बकरीद की नमाज के अवसर पर धर्मगुरुओं समेत आम जन से मुलाकात कर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी गई। इसी क्रम में ईद उल अजहा त्योहार के दृष्टिगत समस्त थाना क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों एवं मार्गों पर ड्रोन के जरिए सतर्क दृष्टि रखी गई। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता हयात की रिपोर्ट। बरेली में बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जिले के 28 थाना क्षेत्रों में 179 ईदगाहों और 1265 मस्जिदों पर सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे तक नमाज अदा की गई, जबकि संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी, 56 त्वरित प्रतिक्रिया दल, 90 यूपी 112 गाड़ियां, 2 पीएसी और 1 आरआरएफ कंपनी तैनात की गई। डीएम और एसएसपी ने पैदल भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और शांति बनाए रखने की अपील की। पूरे जिले को 9 जोन और 28 सेक्टरों में बांटा गया, जिसमें 1700 पुलिसकर्मी गश्त और जन संवाद में लगे रहे। 12 सदस्यीय सोशल मीडिया टीम ने भड़काऊ सामग्री पर नजर रखी और पुलिस ने गैर परंपरागत गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। प्रशासन ने जन सहयोग के लिए जनता का आभार भी व्यक्त किया। आज जनपद बरेली के 28 थाना क्षेत्रों में बकरीद के त्योहार के अवसर पर सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे तक टोटल 179 ईदगाह और 1265 मस्जिदों पर बकरीद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। जनपद को सुरक्षा 9 जोन और 28 सेक्टर्स में बांटकर टोटल 56 क्यूआरटी डिप्लॉय की गई है। पीआरवी 112 की भी लगभग 90 गाड़ियां जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां डिप्लॉय की गई हैं। 2 कंपनी पीएससी, 1 कंपनी आरएएफ और ड्रोन निगरानी के लिए 4 टीमों का गठन कर संपूर्ण जनपद में इनका फ्लैग मार्च कराया गया है। 16 आर्म गार्ड्स पुलिस लाइन से अलग अलग संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है। टोटल लगभग हमारी 1700 की नफरी पुलिस बल की इस पूरे डिप्लॉयमेंट में लगाई गई है। जो पुलिस बल है वो सुबह 4 बजे से ही सभी क्षेत्रों में भ्रमणशील होकर पेट्रोलिंग करते हुए, जनसंवाद करते हुए सकुशल रूप से अभी तक त्योहार को संपन्न कराया गया है। जो भी परंपरागत आयोजन है उसमें पुलिस और प्रशासन फैसिलिटेटर का काम करते हुए उनको सकुशल रूप से संपन्न कराने में मदद करेंगे। कोई भी गैर परंपरागत या नई प्रथा का जो आयोजन है उसको किसी भी दशा में अलाउड नहीं है और उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें समस्त जनपद वासियों द्वारा अभी तक बहुत सराहनीय सहयोग पुलिस का किया गया है। 12 लोगों की टीम सोशल मीडिया कंटेंट की निगरानी के लिए भी लगातार लगाई गई है। संपूर्ण जनपद में अत्यंत सौहार्दपूर्ण और सहज माहौल में सभी आयोजनों को संपन्न कराने के लिए बरेली पुलिस पूर्णतः प्रतिबद्ध है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां जमीनी विवाद के चलते शास्त्री चौराहे पर एक व्यक्ति द्वारा अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर पोल पर चढ़ जाने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस द्वारा व्यक्ति को सकुशल पोल से नीचे उतार लिया गया है। आज प्रातः श्री प्रशांत पुत्र जयराम सिंह निवासी ग्राम चौबिया, थाना चौबिया, जनपद इटावा, शास्त्री नगर चौराहे पर अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर विद्युत पोल पर चढ़ गया था, जिसे मौके पर जाकर सकुशल पोल से नीचे उतार लिया गया था। इस संदर्भ में प्राथमिक जांच करने पर यह पाया गया कि उसका गांव के ही असित पुत्र गंभीर सिंह तथा शनि सिंह आदि से जमीन की मेड़ का विवाद चल रहा है। इसके संबंध में वादी द्वारा गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के संदर्भ में दिनांक 4/6/2025 को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस संदर्भ में नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा समस्त घटना की गहनता से जांच उप जिलाधिकारी सदर एवं क्षेत्राधिकारी सफाई इटावा द्वारा की जा रही है। प्रकरण की जांच करते हुए अगली विधि कार्रवाई शुरू की जाएगी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। मऊ के कोपागंज थाना क्षेत्र के देवकली बिशुनपुर गांव में काशीदास पूजा के दौरान अचानक बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे पूर्व प्रधान रमेश राय गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना से ग्रामीण में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। धार्मिक आयोजन के दौरान हुई इस हिंसक वारदात ने जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। काशीदास बाबा का आज पूजा आयोजन किया गया था। सभी लोग आए थे और हमारे गाँव के प्रधान रमेश राय जी थे और उनके पीछे एक लड़का आया है, बैठा है, बैठ से गोली मारकर चला गया।
कौन गोली मारी गई है? रमेश राय पूर्व प्रधान देवकी किशनपुर के। मारने वाला पकड़ा गया? जी हाँ, मारने वाले पकड़ा गया, गाँव के लोग थाना में इसको पकड़े हैं। अच्छा, क्या वो मारने वाला परिचित है या कहीं बाहरी है? नहीं, गाँव के है, गाँव का ही है। गाँव के है। क्या वजह है गोली मारने की? तो वजह सर इसमें कुछ है ना, वही बतलाएगा किस रूप में मारा है उनको। ये हमारे गांव के बहुत सज्जन व्यक्ति थे, क्या उनसे विपत्ति थी, क्या उसकी दिक्कत क्या है, वही बतलाएगा क्यों मारा है। ये हमारे गांव के बहुत सज्जन व्यक्ति थे। जिनको गोली लगी वो कौन है, क्या नाम है उनका? उनका नाम रमेश राय पूर्व प्रधान, हमारे गाँव के देवकी किशनपुर। किसके घर पूजा चल रही थी? जी हमारे ही घर, मेरे चाचा घर। अच्छा, आपके चाचा घर। तो ये पूर्व प्रधान आए हुए थे जी और उसी समय गोली मारी गई। क्या चीज़ से गोली मारी गई? सर उसमें जो भी बंदूक रही होगी, चाहे कट्टा रहा हो चाहे पिस्टल रहा हो, उसको तो हम लोग देखे नहीं है। तुरंत लगा, तुरंत हम लोग भागे, कोपा से हाथ कराया। गोली कहाँ लगी? सर में लगे, पीछे पीछे सर में लगी। जी, पीछे भी मारा गया तो है। आप लोग जिला अस्पताल लाए? जी। मऊ से सीनियर संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।